तबलीग वालों से गुजारिश है कि दुकानों और घरों के दरवाजे बजाने के बजाय सरकारी इदारों में तबलीग करें, वहाँ आला दर्जे के फिरौन यजीज पाए जाते हैं। औरत के फटे कपड़ों में माशरा इसका जिस्म तो देख लेता है, लेकिन इस बेचारे की किसी को गुर्बत नजर नहीं आती। हमारा मसला ये भी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय हम अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। तवायफ के जनाजे में कोई जाना पसंद नहीं करता, जबकि तवायफ के पास जाने वाले लोगों के जनाजे में सब लोग पहली सफ में खड़ा होना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में बंदा आमिल के पास जाता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, जबकि आमिल उसी से 10,000 रुपये लेकर अपना काम चला लेता है। हम रोजाना पढ़े लिखे लोगों को रोड पर कचरा फेंकते हुए और अनपढ़ लोगों को कचरा साफ करते हुए देखते हैं। कुर्बानी का जज्बा कम और फ्रिज का साइज ज्यादा देखा जाता है। लोग जानवर का इंतखाब बाद में करते हैं, पहले अपना फ्रिज साफ करते हैं। वसाइल पर काबिज लोग गरीबों को बताते हैं कि भूख खुदा की तरफ से आप पर आजमाइश है। हमारा माशरा क्यों सवाल का शिकार है? क्योंकि यहाँ हर जालिम के पास, हर चोर के पास, हर कातल धोखेबाज मिलावट करने वाले के पास मौलवी का बताया हुआ वजीफा है, जिसे वो सुबह शाम पढ़ने के बाद अपने सारे गुनाह माफ करवा लेता है। और मौलवी साहब ने यह हदीस से भी साबित करके दिया हुआ है। अगर कोई मौलवी साहब नमाज में ये दुआ करे कि ऐ परवरदिगार मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तो ये बात उसकी 100% ठीक होती है। आज के मुसलमान पुलिस, जेल, अदालत, कानून, रियासत से तो डरते हैं, लेकिन खुदा, किताब, क़यामत, हशर, पुल, सिरात और दोज़ख का नहीं डरते। ईमान भैया जिसे आम जुबान में ईमानदारी कहा जाता है। कलमा तो तोते भी पढ़ लेते हैं, अजान और सजदे मुर्गे और कबूतर भी दे लेते हैं। डॉक्टरों से मेरी एक दरख्वास्त है कि जब भी कोई जज बीमार हो तो इसको दवा देने के बजाय अगली तारीख दे दें, आपका अदालती निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वापडा वालों से मेरी एक गुजारिश है कि अपने खंभे और तारें उतारें, अल्लाह पाक परिंदों के बैठने का कोई और वसीला बना देगा। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ झूठ बोलने के लिए लाउड स्पीकर मिलते हैं, जबकि सच बोलने के लिए इंसान को अपनी शनाख्त छुपाना पड़ती है। जब माएँ अनपढ़ होती थी तो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे, जबकि अब माएँ ग्रेजुएट हुई हैं तो बच्चे टिकटॉकर और डांसर बन रहे हैं। अगर एक रोटी 4 भाई खा सकते हैं तो 2 भाइयों की क्या जरूरत पड़ी थी पूरा मुल्क खाने की? ये माशरे की तलख हकीकत के मर्द को अपने ही घर का फर्द बनने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कौन काफिर, कौन मुसलमान, कौन जंती, कौन दोस्ती, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन बद किरदार, क्यों ना ये इख्तियार खुदा के पास ही रहे तो अच्छा है। अगर मौलवी के कहने पर अंग्रेजों को अल्लाह पाक हिदायत दे देता तो आज हमारे पास ही एंड्रॉयड मोबाइल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये जदीद मेडिकल आलात, ये गाड़ियाँ, ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये जितने भी साइंसी आलात हैं हमारे पास ना होते। मुख्तसर ये कि हम पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे होते। अगर दरवाज़ा पत्थर का हो तो दस्तक रियाजत है, लेकिन अगर दरवाजे के पीछे पत्थर हो तो दस्तक देना हमाकत है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी शाहराग से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जिस दिन आपने खुदा को ढूंढ लिया, इस दिन आप मौलवी साहबान और पीरों से आज़ाद हो जाएंगे। गुस्सा मत करें, दरबारों पर आप नंगे पाँव जाएँ या रीं कर जाएँ, कब्र में लेटा हुआ मर्दा शख्स आपकी मदद कभी नहीं कर सकता। अगर औरत मुजरा करे तो उसे बेगैरती का नाम दिया जाता है, जबकि औरत के ऊपर पैसे फेंकने वालों को गैरतमंद मर्द कहा जाता है। जिन्हें दुनिया अखलाक की गंद के बहस वीज़ा तक नहीं देती, वो भी मरने के बाद 72 हुरों का ख्वाब देखते रहते हैं। नफरत, गाली, हसद, फतवे, तशद्दुद, जबर से बाहर निकलकर ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करें, भरपूर ज़िंदगी जिए, क्योंकि आप दोबारा इस दुनिया में नहीं आने वाले। मर्द पहले औरत का नशा करता है, जब औरत का नशा उतर जाए फिर वो दौलत का नशा उसे चढ़ता है। जब दौलत का नशा भी उसका उतर जाए तो फिर इंसान मुकम्मल तौर पर ये मान जाता है कि ये दुनिया बिल्कुल फ़ानी है। मौलवी साहब हमें जन्नत में ले जाएंगे, पुलिस वाले हमारी हिफाजत करते हैं, रियासत माँ होती है। कितने बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। काफिरों को गालियाँ भी देते हैं और काफिरों को दुश्मन कहते हैं। स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके भी हमने लाजमी जाना है। अगर हमारी मसाजिद में हर तकरीर के बाद तकरीर से मुतल्लिक सवालात और जवाबात का एक सेशन रख लिया जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा मौलवी, मुफ्ती, खतीब जाकर मार्केट से गायब हो जाएंगे। हमने अदब के चक्कर में कुरान को इतना ऊंचा रख दिया है कि अब इस तक हमारा हाथ तक नहीं पहुंच रहा। कैसे कर लो इंसान की ज़ात पर भरोसा, मैयत पर रोने वाले भी गर्म बिरयानी मांगते हैं। अगर वजीफे पढ़ने से आपके मसले हल नहीं हो रहे तो आप बेहतर है कि आप किसी का वजीफा मुकर्रर करके देख लें। मौलवी लोग हमें वो सबक क्यों नहीं पढ़ाते जो हमारी दीनी कुतब से मगरब सीखकर तरक्की कर गया है। हमारे माशरे में सुलह की बैठक का मकसद कमज़ोर को हमेशा अपना हक छोड़ने पर राज़ी करना होता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स अमल बनता है, लोग इसी के पास रोज़ी के लिए तवीज़ लेने पहुँच जाते हैं। मोमनों के घरों से अगर आप काफरों की जायदाद उठा ली जाए तो पीछे खाली प्लाट, नाड़ा, लोटा, मसवाक के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। लैंड क्रूज़र और फार्चूनर 2 ऐसी मुतबर गाड़ियाँ हैं जो हर फिरका और हर मसले के आलम, पीर, मौलवी और डॉक्टर के पास पाई जाती है। और सितम ज़रीफ़ी ये कि इस पर किसी फिरके और मसले को कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मुकम्मल भाईचारा और मुकम्मल मजबूत इत्तेहाद है इनका आपस में। अपनी नस्ल को ऐश नहीं ईमान दें, इन्हें कामयाबी नहीं किरदार दें, इनके ज़हनों को रोशन करने के साथ साथ इनके दिलों को भी अल्लाह की याद से आबाद करें। असल रोशनी वो तरबियत है जो दुनिया में दी जाए, दिल से, नीयत से और दीन हक के लिए दी जाए।